वो कहते हैं कि जन्नत में हरगिज कोई ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी या नसरानी ना हो, और मुसलमान कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ा होगा बस वही जन्नत में दाखिल हो सकेगा। मोहसिनीन कौन और खौफ और हिज़्म से क्या मुराद है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 111 और 112। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाज़रीन, कुरान एक दीन, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें दीन और दुनिया की तकसीम नहीं, दीन में जिंदगी के तमाम शोबे आ जाते हैं, जबकि सियासत और मजहब की तकसीम से अमूर सियासत, रियासती हुकूमती मामलात और अमूर शरीयत, परस्तिश, नकाह, तलाक, वरासत जैसे अमूर दो अलग अलग शोबों में बट गए। नाज़रीन, अमूर सियासत बादशाहों ने अपने हाथ में रखे, जबकि अमूर शरीयत मजहबी पेशवाओं की तहवील में दे दिए, यानी मुल्की कवानीन हुक्मरानों के पास, जबकि शख्सी कवानीन मजहबी पेशवाओं के पास आ गए। यूं एक ममलिकत में दो मतवाजी हुकूमतें कायम हो गईं, एक बादशाह की और दूसरी मजहबी पेशवा की। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 111। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले इसे पढ़ते हैं। और वो कहते हैं कि जन्नत में हरगिज कोई ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी या नसरानी ना हो, ये तो बस उनकी आरजुएं ही हैं। तुम कह दो कि अपनी कोई दलील पेश करो अगर अपने दावे में सच्चे हो। नादरीन, इनके तर्जमे की रूह से देखें तो यहूद और नसारा ये कह रहे हैं कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा जब तक कि कोई यहूदी ना हो या नसरानी ना हो। तो आज का मुसलमान भी तो यही कहता है कि जब तक तुम कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाओगे जन्नत में नहीं दाखिल हो सकोगे। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वकालू, और उन्होंने कहा, लइन यदखुलुल जन्नता, हरगिज दाखिल नहीं होंगे खास खुशहाली में, इल्ला सिर्फ मन काना हुदन औ नसारा, जो है हदायत याफ्ता और मददगार। अब देखें, इन्होंने हुदन को यहूदी कर दिया है, जबकि हुद कहते ही हदायत देने वाले को है, यानी जो दावेदार है कि हम हदायत देने वाले हैं और मदद देने वाले हैं। तिल का अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशें हैं, ये इनकी आरजुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम, कहो तुम लाओ अपनी दलील, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। तो इस आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं कि हरगिज कोई भी खुशहाली में दाखिल नहीं होगा सिवाय उसके जो हदायत याफ्ता हो या मददगार हो, जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि जो बंदा कलमा ना पड़ेगा वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, ये सब उसी में आ जाएंगे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये तो तुम्हारी अपनी आरजुएं हैं, ये तो तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें हैं। अगर वाकई तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो फिर कोई दलील पेश करो। नाज़रीन, गौर करें कि ये जो किताब के अहलियत वाले हैं, इनका दावा है कि जन्नत बस इन्हीं यहूद और नसारा के लिए मखसूस हो चुकी है, इनके अलावा इसमें किसी और का दाखिला नहीं हो सकता। तो इनके देखा देखी मुसलमानों का भी ये दावा है कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा होगा वही जन्नत में जाएगा। तो आगे अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि ये उनकी खुशफहमी है जो इनके फरेब नफ्स और जहालत ने पैदा कर रखी है। इनसे कहो कि जरा जज्बात से अलग हट कर इल्म और बसीरत की रूह से बात करें, और अगर ये अपने इस दावे में सच्चे हैं तो इसकी तायद में दलाइल और बुरहान पेश करें। हकायक के फैसले खुश आइंदा जज्बात की रूह से नहीं हुआ करते, इल्म और बुरहान से होते हैं। नाज़रीन, इस बात पे जरा गौर करें कि जहाँ फरमाया जा रहा है कि तिल का अमानियुहुम, ये इनकी जो है ना आरजुएं हैं, इनकी ख्वाहिशें हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपने इस दावे में दलील पेश करो। अब जो लोग कहते हैं कि मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है और जिसने कलमा पढ़ा होगा वही जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह तो उससे दलील मांग रहा है कि दिखाओ कहाँ फरमाया गया है कि कलमा जिसने पढ़ा होगा वो जन्नत में जाएगा। अब अल्लाह तो दलील मांग रहा है कि वो कलमा दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, और उस कलमे के साथ ये भी दिखाओ कि जहाँ लिखा हो कि जी जिसने कलमा पढ़ा होगा वही सिर्फ जन्नत में जाएगा। अब अल्लाह तो दलील मांग रहा है। अब जो लोग इन तर्जुमों को फॉलो करते हैं उन्हें दलील देनी पड़ेगी।
और आगे सूरह अल-बकरा आयत नंबर 112, अलबत्ता जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर लिया और उसने एहसान की रवश इख्तियार की तो उसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। भला हाँ, मन असलमा, जो खूब सलामती वाला हो, वाजहू, उसकी तवज्जा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वहुवा मोहसिनुन, और वही तवाजन वाला हो, जो हुस्न कराना काम करे, जो मतवाजन काम करे, फलाहु अजरुहु, बस उसके लिए उसका नतीजा, इंदा रब्बी ही, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। तो इस आयत में वाज़ा किया गया कि हाँ, जो खूब सलामती वाला हो, चाहे वो यहूदी हो या नसारा हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई सिख हो, जो कोई भी सलामती वाला होगा, उससे किसी को कोई खतरा ना हो और उसकी तवज्जो अल्लाह के लिए हो और वो मतवाजन यानी खूब अच्छे काम करने वाला हो, मुकम्मल मतवाजन काम करने वाला हो। जहाँ कुछ आगे पीछे हुआ वो तवाजन बिगड़ जाएगा। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए उनके रब के यहाँ उनके लिए नतीजा है और ना उनके ऊपर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, इल्म और बुरहान का फैसला ये है कि जिंदगी की खुशगवारियाँ और कामरानियाँ कौमी ग्रोहबंदियों और दिल खुशकुन आरजुओं से वाबस्ता नहीं, इनके लिए एक अब्दी और गैर मुतबद्दिल कानून है और वो कानून ये है कि जिस किसी ने भी अपने आप को कानून बारी ताला के सामने झुका दिया, जिसने अपना रुख उस मंजिल की तरफ कर लिया जो अल्लाह ने इंसानों के लिए मुकर्रर की है और इसके बाद इफरात और तफरीक को छोड़कर हुस्न कराना अंदाज से कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर की, तो उसके इस ईमान और अमल का नतीजा अल्लाह के कानून मुकाफात के मुताबिक उसे मिल जाएगा। ऐसे लोगों की निशानी ये होगी कि ना उनके लिए किसी किस्म का कोई खौफ व खतर होगा और ना ही अफसरदगी और गमगीनी होगी। नाज़रीन, आयत के शुरू में देखेंगे फरमाया जा रहा है कि भला मन असलमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मोहसिनुन, कि जिसने अपनी तवज्जो सलामती की तरफ की कि मैंने लोगों को सलामती देनी है, मेरी जात से लोगों को तकलीफ नहीं हो। फरमाया जा रहा है लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ने तो पूरे कुरान में यही हुक्म दिया है कि तुमने लोगों को सलामती देनी है। अब जो बंदा कुरान की इस बात को मानेगा, उसके ऊपर अमल करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, लोगों को सलामती देगा, उसको अल्लाह फरमा रहा है कि वह हुवा मोहसिनुन, उसके काम हसीन होंगे क्योंकि वो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और आगे देखे फरमाया जा रहा है कि फलाहु अजरुहु, कि इसके लिए अजर है जो अल्लाह के कहे हुए के मुताबिक अमल कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए अजर है। आज हम कोई अल्लाह के कहे के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये अल्लाह ने कहा है कि कलमा पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, ये अल्लाह ने कहा है कि कब्र में राहत और अज़ाब होगा, ये अल्लाह ने कहा है कि जब कोई मर जाता है तो उसके सराहने बैठ के कुरान पढ़ो, उसकी कब्र पर जाके कुरान पढ़ो, साथे कुल बरसियां, 40वें सलाने, 11वियां, 12वियां, कुंडे, सबीलें, गैरुल्लाह की नजर न्याज, कब्रों पे मजार बनाना, चढ़ावे चढ़ाना, सजदे करना, अपने मजहबी पेशवा को रब बना लेना, अपने अमीर को, अपने पीर को रब बना लेना, उनके कहे के ऊपर आंखें बंद करके चलना, ये अल्लाह ने कहा है। अल्लाह तो फरमा रहा है कि फला ताक़िलून, तुम अकल से क्यों नहीं काम लेते, तुम तफक्कुरून, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते। अल्लाह ने जो कहा है वो तो ये कहा है कि जिस बंदे ने भी अपनी तवज्जो सलामती देने वाले की तरफ कर ली, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वही मोहसिन है और उसी के लिए अजर है, उसके नशोनुमा देने वाले की तरफ से। नाज़रीन, ये कुरान है, ये तो थोड़ा सा भी रास्ता नहीं देता बातिल को अपने अंदर आने का, अगर हम इसके ऊपर गौर फिक्र करें तो। इसीलिए तो हम कुरान को सुनते नहीं है, क्योंकि कुरान को जब हम गौर फिक्र करके पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी और फिर वो जिम्मेदारी हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए तो फिर वो कवालियों में, नातों में, रवायतों में मस्त हैं, कुरान की तरफ नहीं आएंगे। जो ही कुरान की बात होगी वो चले जाएंगे। अब देखें ना, जो बंदा मोबाइल चला रहा है, कुरान की जब बात सामने आती है तो उसे फौरन जल्दी जल्दी वो ऊपर कर देता है कि कुरान की बात अगर मैंने सुन ली तो फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाएगी, फिर मुझे वो करना पड़ेगा। और आखिर में जो फरमा रहा है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब तुम कुरान के मुताबिक कुरान को फॉलो करके लोगों को सलामती देने वाले बनोगे, तुम्हारी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो फिर ये एक जन्नती माशरा बनेगा। उसमें फिर हर बंदे को उसकी जरूरियात जिंदगी उसके घर की दहलीज पे दरवाजा खटखटा के उसको मुहैया की जाएगी। उसको खौफ नहीं होगा कि मेरी चोरी हो जाएगी, मेरे साथ कोई फ्रॉड कर लेगा, उसको खौफ नहीं होगा। उसे पता होगा कि मेरी इज्जत, माल, आबरू सब कुछ महफूज है। फिर तुम्हारी कैफियत ये होगी कि ना तुम्हें कोई अंदरूनी खौफ होगा और ना तुम्हें कोई बैरूनी खौफ होगा। ये तब होगा जब तुम अल्लाह ताला के बताए हुए जो कवानीन
قوانین ہے ان کو فالو کروگے تو اگر تم ان قوانین کو فالو نہیں کروگے، ان کی وائلیشن کرو گے تو تم اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور پھر جو آخرت کا دورانیہ اس میں تو ڈیفینیٹلی پھر ہو جاؤ گے۔ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرو اور ایک سلامتی والا نظام قائم کرو جس میں سب کو سلامتی ملے، لوگ امن سے رہیں، سکون سے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسیپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں، کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ آپ کے آنکھوں سے، نہ آپ کے ہاتھوں سے، نہ آپ کے باتوں سے لوگوں کو ضرر پہنچے۔ والسلام۔